तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन ईपी? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें यहाँ पे गिवन है 1000 का। इसमें हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब पर ईयर जो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 8% का ब्याज मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे 8% का ब्याज मिल रहा है हर साल, ये हमारे यहाँ पे एपी की फॉर्म क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे एपी बन रहा है तो हमें यहाँ पे बताना है कि 30वें साल में उसको यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो जो गिवन है वो हम यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पे आर से डिनोट करें जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 8% है। और टाइम पीरियड हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 1, 2 एंड 3 लेके चलेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे बता सके कि ये हमारे यहाँ पे एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो जो हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हम यहाँ पे टाइम पीरियड लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 1 साल का लेके चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड हमें यहाँ पे 1 ईयर का लेके चलना है डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो पहले साल जो हमें यहाँ पे ब्याज मिलेगा वो हमें यहाँ पे कितना रुपए मिलेगा, 80 रुपए मिलेगा। अब हम यहाँ पे इसके सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं। जो हम यहाँ पे टाइम पीरियड लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 2 साल का लेके चलेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा। प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे क्या था, 1000 का था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था। टाइम हमारे यहाँ पे 2 साल का हो गया डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 टू जा हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 16 बचेगा, और 1 जीरो यहाँ पे आगे लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 रुपीज का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे तीसरे साल का निकाल लेते हैं। तीसरे साल के लिए हम यहाँ पे टाइम पीरियड क्या लेके चलेंगे, 3 साल का लेके चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, और यहाँ पे टाइम हमारा क्या होगा, 3 साल का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 3 जा 24, और 1 जीरो यहाँ पे आगे लग जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 रुपीज। तो तीसरे साल हमें जो यहाँ पे ब्याज मिलेगा वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 240 रुपए का मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे एपी फॉर्म कर रहे हैं। पहले साल हमें यहाँ पे 80 का मिला, दूसरे साल हमें यहाँ पे 160 का, और तीसरे साल हमें यहाँ पे 240 रुपए का ब्याज मिला। तो ऐसे कर करके हमें यहाँ पे बताना है कि तीसरे साल कितने रुपए का ब्याज मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो हमारे यहाँ पे 80 हो जाएगा, और डिफरेंस हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। दोनों हमारे यहाँ पे क्या निकल के आए, सिमिलर निकल के आए, 80 निकल के आए। अब हमें यहाँ पे बताना है कि 30 ईयर्स में यहाँ पे कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट, और डी से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमें यहाँ पे निकालना था वो हमें यहाँ पे किसका निकालना था, 30वें साल का निकालना था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 830 हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 30 माइनस का 1, एंड डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो ए प्लस ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 डी हो जाएगा। इसमें हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी थी, 80 थी, प्लस 29, और डिफरेंस हमारा ये भी हमारा कितना निकलता, 80 निकला था। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 80 प्लस 29 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 9 8 से 72 का 2, 7 कैरी चला गया, 8 2 16, 16 एंड 7 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, एंड एक आगे जीरो लग जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2320 को 80 में प्लस करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2400 निकल के आ गया। तो तीसरे साल जो हमें यहाँ पे इसका इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 2400 का मिलेगा। और इसको हम यहाँ पे एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। तो हमें यहाँ पे तीसरे साल का निकालना था। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या था, 1000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, और तीसरे साल के लिए हम यहाँ पे 30 लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, एंड 8 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, एंड ये जीरो आगे लग जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जबकि हम यहाँ पे क्वेश्चन एपी का कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली चीज को जरूर लिखेंगे और इस तरीके से ही यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।